Hey guys, this is Namya and you are watching Namya Trades। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि you should have a portfolio and not touch it, just keep it for 20 years। But guess what? मैं ऐसे उस पे बिलीव नहीं करती बिकॉज यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो के आगे गाइस पोर्टफोलियो होना क्या चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए राइट। सो टुडे आई टेल यू कि एक पोर्टफोलियो आप कैसे अपने पास ला सकते हो एंड प्लस अगर आपके पास जो भी स्टॉक्स निकल के आते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे स्क्रीनर बताऊंगी जिससे कि आपके पास मान लो कि 25 से 35 स्टॉक्स निकल कर आ गए बट उसमें से भी विच स्टॉक्स शुड यू सिलेक्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि एंड दिस इज वन ऑफ माई वेज ऑफ डूइंग इट और आप इसमें थोड़े चेंजेस भी कर सकते हो और टेक्निक को थोड़ा सही भी कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मैंने सबसे पहले लाइक टेक्नो फंडा एनालिसिस सीखा था जब मुझे ट्रेडिंग अपनी और अच्छे से बढ़ानी थी बिकॉज जब हम सोचते हैं कि हाँ मैं इसमें ट्रेड लेती हूँ और लेकिन साथ में मेरे को ऐसे 4 सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं तो उसमें हमें क्लैरिटी लाने के लिए कि मुझे कौन सी इन चारों में से कौन सी ट्रेड को चूज करना है उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस पर जा सकते हैं एंड दिस इज व्हाट हेल्प मी टू फिल्टर माई टेक्निकल एनालिसिस इनटू वन स्टॉक। ठीक है तो ऐसे ही हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं बिकॉज पोर्टफोलियो जो होता है दैट इज योर कोर पोर्टफोलियो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड फॉर लॉन्ग टर्म वी हैव टू डू अ नाइस रिसर्च ताकि इन द कमिंग 15 to 20 years हमें एक्सपोनेंशियल गेन देखने को मिल सके। सो सबसे पहले आपको इसके लिए एक इंटरनेट एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप चाहिए बट आप इसको फोन पर भी कर सकते हो बहुत इजीली। ऑल द टूल्स दैट आई एम गोइंग टू टेल आर फ्री। ठीक है तो फिर देयर इज नो वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीनर पे एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड टेल यू गाइस व्हाट एक्चुअली स्क्रीनर इज। तो आई होप आई एम विजिबल टू यू गाइज एंड सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पर जाना है। यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा स्क्रीन में से देख के जस्ट सिंपली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल हैव द लिंक ओवर देयर। तो इस वेबसाइट का नाम है www.screener.in एंड ये आपका इसमें होम पेज ऐसे दिखता है। सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वील गो टू स्क्रीन्स एंड स्क्रीन्स पर जाकर हम जाएंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो ये क्रिएट न्यू स्क्रीन यहाँ पर आ गया एंड हमें बेसिकली अपनी क्वेरी डालनी है। तो क्वेरी में क्या होता है तो सबसे पहले स्टॉक का जो फंडामेंटल हम चीज देखते हैं ऑब्वियसली एक कंपनी का सेल्स और एक कंपनी का प्रॉफिट इट शुड बी ग्रेटर दैन 15%। ठीक है ये मिनिमम आप लेकर चलो। सो विल टाइप कि सेल्स ग्रोथ of 5 years is greater than 15। okay and then same is with profit। तो अगर सेल्स इतनी ज्यादा है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी 15% से ज्यादा ही होना चाहिए। सो प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 5 years इज ग्रेटर देन 15 and don't forget to type and over here because otherwise ये थोड़ा ऐसे ही ये थोड़ा एरर वगैरह दे देता है हमें। नेक्स्ट वील गो ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट। ठीक है तो ईयर ऑन ईयर मतलब कि हर बढ़ते ईयर के साथ वो कंपनी प्रॉफिट में ही जा रही है हमें तो सिर्फ वही कंपनी चाहिए तभी तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी अदरवाइज वाई विल आई इन्वेस्ट राइट। सो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो हम दोनों यूज करेंगे आपकी मर्जी आपको एक चाहिए दो रखना है तो आई विल सिलेक्ट प्रॉफिट ग्रोथ इज ग्रेटर दैन 15। ठीक है इज ग्रेटर दैन 20 भी कर सकते हैं। आई थिंक 20 इज ऑल्सो नाइस नंबर टू फिल्टर आउट गुड कंपनीज। एंड फिर हम जाते हैं कि एवरेज जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी कंपनी ने कैपिटल लगाया है उससे हमेशा ज़्यादा ही रिजल्ट आना चाहिए तभी हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल होएगी राइट। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 3 years इज ग्रेटर दैन 20 या फिर 15 आपकी मर्जी है आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। So average return on capital employed, average return on capital employed for 3 years is greater than 15। ठीक है तो एंड
सो दीज आर आर 4 फैक्टर्स। तो अब हम चलते हैं अपने 5th फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट वाला है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है आरओई। तो जनरली जो आरओई होता है, इट शुड बी ग्रेटर दैन 20 or 25%। सॉरी, it should be greater than 20 or 25%. So return or on equity greater than, अगर हम यहाँ पर मान लो 20 भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेरी। तो नेक्स्ट क्वेरी मुझे चाहिए कि मुझे से वही वाली कंपनीज चाहिए जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी मार्क ओ सॉरी market capitalization of the company that I want is greater than 500। तो ऑटोमेटिकली 500 crores ही लेता है, ठीक है। और फिर हम चलते हैं एंड। तो नेक्स्ट फैक्टर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कंपनी है उसका डेट बहुत कम होना चाहिए। डेट बहुत कम होना चाहिए का मतलब कि उसके पास लोन्स वगैरह जैसे जो कंपनी लेती है वो बहुत कम होना चाहिए। उसके लिए एक फैक्टर आता है डेट टू इक्विटी। तो यहाँ पे मैं डालूंगी डेट टू इक्विटी इज लेस दैन 0.8, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया। एंड द लास्ट वन व्हाट आई, देखो यहाँ पे एंड डालना भूल। एंड द लास्ट वन दैट आई वांट इज माय कंपनीज promoter holding should be greater than 50%। so promoter holding ग्रेटर दैन, यहाँ पे देखो आपके पास आ जाता है कि आपको परसेंटेज में वैल्यू है यहाँ पे या किस में है। ओके, सो ये है मेरे सारे फैक्टर्स। एंड इफ यू वांट दिस जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम and I'll DM it to you. That's not a problem. So I'll click on run this query and finally when, oh क्या error है, 20 average, यहाँ पे and डालना भूल गए। And we'll click on run this query। तो यहाँ पे रन किया एंड वी हैव गॉटन 66 कंपनीज, ठीक है। तो अब इस 66 को हम कैसे और कम कर सकते हैं? तो बेसिकली आप अपनी जो सेल्स ग्रोथ है ऑफ 5 years, तो मैं उसको 20 कर देती हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ जो है उसको भी 20 कर देती हूँ। ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ जो है उसको कर देती हूँ 25। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल कर देती हूँ कि ग्रेटर दैन 17% है तो अच्छा है, ठीक है। तो ये करके अब देखते हैं कि अब कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड अब 66 से हम शॉर्टन हो गए हैं टू 48 कंपनीज। एंड अगर इससे भी मेरे को और ज़्यादा फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5 रखती हूँ सबसे पहले। एंड यहाँ पे प्रॉफिट मुझे चाहिए ग्रेटर देन 25 और साथ में जो सेल्स है वो भी चाहिए ग्रेटर देन 25। नाउ वी हैव गॉटन 30 कंपनीज। सो 30 इज अ गुड अमाउंट जिसको हम फर्दर फिल्टर आउट करके देख सकते हैं। वैसे ऑल ऑफ दीज माइट बी एक्सेप्शनली डूइंग वेल, ठीक है। तो अब हम एक एक करके, नाउ दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप दैट टू गो ऑन screener.in, टाइप आर क्वेरी एंड नेक्स्ट वी गॉट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनीज। अब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। तो व्हेन वी गो ऑन ट्रेडिंग व्यू, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू खुल गया है। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी इट। ट्रेडिंग व्यू पर जाकर मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट लेट मी जस्ट कैंसिल इट आउट। सिर्फ यहाँ पर जाना है ट्रेडिंग व्यू पर। ओहो, ये हटेगा कैसे? वेट यू गाइस, आई एम सॉरी, जस्ट सेकेंड। हाँ, ये रहा। तो tradingview.com पर आप जब जाओगे आप उस पर साइन इन कर सकते हो, आपको कोई फीस नहीं लगेगी। सिर्फ उसमें मैक्सिमम आप फ्री वर्जन में आई थिंक 3 या 4 फिल्टर्स ही यूज कर सकते हो, बट दैट्स ओके। वी नीड ओनली 2 फिल्टर्स। फर्स्ट इज वॉल्यूम जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है एंड सेकंड व्हाट वी नीड इज SAR, दैट इज पैराबोलिक SAR। ओके, सो वी हैव गॉटन आवर पैराबोलिक SAR
अब हम एक एक कंपनी के लिए सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आता है वारी रिन्यूएबल्स। ठीक है, तो वारी रिन्यूएबल, आप सीधा ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे एंड यहाँ पे टाइप करोगे वारी रिन्यूएबल, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे हमें वीकली और मंथली चार्ट मिलेंगे, और हमें सीधा मंथली चार्ट खोलना है क्योंकि मेरे को तो मंथ से ही रिलेटेड है, मुझे ये बहुत ईयर्स तक अगर वो करना है। तो अगर आपका ये जो स्टार है ये नीचे वाली साइड है, दैट मीन्स यू कैन गो फॉर दिस कंपनी टेक्निकली। ठीक है, वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड, पैराबोलिक एसएआर इज ऑल्सो बिलो द प्राइस, सो दैट मीन्स कि हमारा काफी अच्छा, कि हमारा ये जो एनालिसिस है वारी रिन्यूएबल्स के लिए, इट इज सक्सेसफुल एंड वी कैन डेफिनेटली ऐड इट इन आवर पोर्टफोलियो। So I can simply also go over here and just click on like यहाँ पे watch list, तो ये मेरी watch list में भी ऐड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अप टू यू, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, आपको फिल्टर में चेंजेस करने हैं, आप वो भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वील गो टू शिल्चा टेक। तो यहाँ पे टाइप करते हैं शिल्चार टेक लिमिटेड, and for the monthly chart again we have gotten कि यहाँ पे हमारा buy है and I can buy it। ठीक है, बट यहाँ पे ये देखना कि ये जो वॉल्यूम है, ये रेड वाली वॉल्यूम बढ़ रही है, सो मे बी नॉट दिस मंथ, आई अगेन लुक एट इट द नेक्स्ट मंथ। तो ये वाली जो आपकी चेकलिस्ट है, ठीक है, तो आप इसको बेसिकली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप गए एंड आपको यहाँ पे अपग्रेड करके एक्सपोर्ट करना है अगर आपके पास प्लान है तो, अदरवाइज सीधा स्क्रीनशॉट ले लो यार, कुछ वो नहीं पड़ रहा, राइट? मतलब क्या ही फ्री में यूज कर। वी हैव ऑस्ट्रेलियन प्रेम, सो ऑस्ट्रेलियन, I'll show you like 3 to 4 companies and उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, because it's very easy, right? So now we have gotten कि हाँ यार, ये जो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड है, तो इट्स अ सोलर कंपनी। एंड अगर आप ज्यादातर हमारे स्क्रीनर में देखोगे, द स्टॉक्स दैट वी हैव गॉटन आर पावर, एनर्जी, सोलर, सो दे आर वेरी गुड। लाइक यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि हाँ यार, यही वाला सेक्टर प्रॉफिट बना रहा है, चाहे प्राइस अभी उतना ज्यादा ना बढ़ा हो, बट फॉर फ्यूचर आई थिंक दिस इज गोना जस्ट रॉक। ओके, सो सिमिल इन अ सिमिलर, सो इन अ सिमिलर वे यू कैन स्कैन ऑल द 30 कंपनीज एंड आपके पास आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। सो यू कैन मेक योर ओन चेंजेस इन इट। It's not a financial advice because I'm not a financial advisor, but this is how I do it. So the query that I've given you from of सो द क्वेरी दैट आई हैव गिवन यू, ये भी बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह के साथ बुक्स वगैरह पढ़ के ही पता चली है मुझे भी, एंड इट्स रियली गुड। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड do more research, study more books. You can study one book called The Intelligent Investor. It's really good. So this was all for today. If you really like the video and you want me to make more such videos jahan pe I explain more and tell you that how do I go through each and every process, because reels are short form. So if you want me to do more videos like this, then just comment down below that we are interested in this kind of a video, or if even if you want me to explain some technical concept या फिर fundamental concept, I'll surely do it. And that was it for today, guys. Make sure to follow me on YouTube and on Instagram, Namya_trades. And that's it for today. See you guys. Bye bye.